महाराष्ट्र की लोकसभा की ये 12 सीटें तय करेगी असली शिवसेना कौन सी, शिवसेना उद्धव या शिवसेना शिंदे। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण भी लगभग हो चुका है। महाराष्ट्र में भी अब लोकसभा चुनाव का टेम्परेचर जो है बिल्कुल हाई हो चुका है। मगर महाराष्ट्र में ये लड़ाई जो है दो दलों के लिए, जो एक दल से दो दल बने हैं, उनके लिए काफी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और ये लड़ाई साबित करेगी कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना किसकी है। ये लड़ाई साबित होगी महाराष्ट्र की 12 लोकसभा सीटों पर। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना शिंदे गुट, इनमें से असली शिवसेना कौन सी, ये तय करेगा मतदाता। लोग तय करेंगे, अवाम तय करेगी, जनता तय करेगी कि असली शिवसेना कौन सी। तो आइए आपको बता दें कि कौन सी वो 12 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई है, या फिर वहां पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल भी लड़ाई है। लेकिन ये 12 सीटें ऐसी है कि जहां पर ये दोनों शिवसेना के धड़े जो है एक दूसरे के सामने इनके उम्मीदवार हैं। और यहां ये 12 सीटें ये तय करेगी 4 जून के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना है या एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। सबसे पहले आपको बात करें मुंबई से, हम शुरुआत करते हैं। दक्षिण मुंबई, दक्षिण मुंबई में सिटिंग एमपी है, मौजूदा सांसद है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत। अरविंद सावंत, इन्हें काफी पहले ही शिवसेना उद्धव गुट द्वारा उम्मीदवारी दी गई और अंत में यहां पर शिवसेना शिंदे गुट ने यामिनी जाधव, जो भाईखल्ला से विधानसभा जीतकर एमएलए बनी थी, विधायक बनी थी, अब उनको ही उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहां पर यह सीधी सीधी लड़ाई है। यहां पर बसपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, लेकिन लड़ाई मुख्य रूप से अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और यामिनी जाधव शिवसेना शिंदे गुट में बताई जा रही है। फिर मुंबई साउथ सेंट्रल में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार हैं अनिल देसाई और इनके सामने है शिवसेना शिंदे गुट के मौजूदा सांसद राहुल शेवाले। इन दोनों के बीच की यह लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। तीसरी सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट, यानी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा चुनाव क्षेत्र, जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में जाने वाले रविंद्र वायकर, जो कि विधायक भी है, जिन्हें ईडी का समन्स भी आया था, उन्हें शिवसेना शिंदे गुट ने उम्मीदवारी दी है। यहां इन दोनों के बीच में लड़ाई है। इसके बाद आती है शिवसेना का गढ़ कहलाने वाले ठाणे की सीट। ठाणे 25 लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले उम्मीदवारी घोषित की गई थी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मौजूदा सांसद राजन विचारे और अंत में यहां पर शिवसेना शिंदे गुट ने उम्मीदवारी घोषित की है अपने पार्टी के प्रवक्ता नरेश मस्के की। ये लड़ाई जो है दोनों के बीच में आमने सामने की है। मीरा भाईंदर से नवी मुंबई तक फैला हुआ ये लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है, जहां पर लड़ाई जो है बेहद जबरदस्त मानी जा रही है। लेकिन पहला चुनावी चरण जो है, प्रचार का चरण जो है, वो राजन विचारे पार कर चुके हैं और अब नरेश मस्के सक्रिय हुए हैं। ये एक ठाणे का किला किसका, उद्धव ठाकरे का या एकनाथ शिंदे की शिवसेना का, ये भी तय करेगा। फिर दूसरी उसके आगे की सीट है 5वीं सीट कल्याण लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे मौजूदा सांसद है। उनके सामने शिवसेना शिंदे गुट से उम्मीदवारी उनकी घोषित करने से पहले ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट द्वारा वैशाली राणे दरेकर की उम्मीदवारी घोषित। कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे, इनके लिए साख की बात है और वैशाली राणे दरेकर के लिए महाविकास आघाड़ी के सभी दलों ने भी अब ताकत लगाना शुरू कर दी है। तो यहां भी पता चलेगा कि ठाणे से जुड़ा हुआ कल्याण, जो कि एक वक्त में ठाणे लोकसभा क्षेत्र में ही आता था, तो असल शिवसेना यहां पर किसकी मानी जा रही है लोगों द्वारा, मतदाताओं द्वारा, ये भी 4 जून के बाद पता चल पाएगा। छठी सीट है नासिक की, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने पराग प्रकाश वाजे इन्हें उम्मीदवारी दी है। तो उनके सामने शिवसेना शिंदे गुट ने हेमंत तुकाराम गोडसे को उम्मीदवारी दी। मगर यहां पर इन दोनों शिवसेना के दो धड़ों के उम्मीदवारों के अलावा बहुजन समाज पार्टी का एक उम्मीदवार है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का एक बागी है। मगर लड़ाई शिवसेना उद्धव गुट के पराग वाजे और शिवसेना शिंदे गुट के हेमंत गोडसे के बीच ही है। 7वीं सीट जो है मावल की है, जहां पर मौजूदा सांसद है श्रीरंग बारने, जो शिवसेना शिंदे गुट में है।
और उनके सामने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने संजोग वाघेरे पाटिल इन्हें उम्मीदवारी दी है। सीधा सीधा दोनों के बीच में मुकाबला है। अब देखते हैं यहां पर मतदाता किसे असली शिवसेना मानकर मतदान करता है। 8वीं सीट औरंगाबाद की है, जहां पर मौजूदा सांसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाज जलील है, जिन्हें एएमआईएम ने फिर से उम्मीदवारी दी है। मगर यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने चंद्रकांत खैरे को उम्मीदवारी दी है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने संदीपान भुमरे को उम्मीदवारी दी है। अब ये दोनों की लड़ाई और मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील, त्रिकोणीय लड़ाई में जो भी नतीजा आएगा, मगर दूसरे या पहले नंबर पे जो शिवसेना रहेगी उसके पलड़े में लोगों ने वोट दिया है और उसे ही असली शिवसेना माना है, यह नतीजा सामने आएगा। अब बात करते हैं 9वीं सीट की, जो कि महाराष्ट्र के हाथकणंगले से है। हाथकणंगले में यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सत्यजीत पाटिल को उम्मीदवारी दी है, तो शिवसेना शिंदे गुट ने धैर्यशील माने को उम्मीदवारी दी है। वहीं यहां पर शेतकरी संगठन के सदाभाऊ खोत भी त्रिकोणीय लड़ाई बनाने में लगे हुए हैं। यहां पर भी कौन सी असली शिवसेना है, ये इन दो उम्मीदवारों के मतदान से पता चलेगा। 10वीं सीट है शिरडी की। शिरडी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भाऊसाहेब वागचौरे को उम्मीदवारी दी है, तो शिवसेना शिंदे गुट ने सदाशिव लोखंडे को उम्मीदवारी दी है। यहां पर भी ये सीधी लड़ाई मानी जा रही है और इस सीधी लड़ाई से पता चलेगा कि असल शिवसेना कौन सी है, जो मतदाता तय करेंगे। 11वीं सीट हिंगोली की है। यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने नागेश पाटिल अस्टीकर को उम्मीदवारी दी है, तो शिवसेना शिंदे गुट ने बाबूराव कदम कोहालीकर को उम्मीदवारी दी है। दोनों के बीच सीधी लड़ाई और फिर वही मतदाताओं का फैसला आएगा कि असल शिवसेना किसकी। आखिरी सीट है यवतमाल के वाशिम की। वाशिम में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने संजय देशमुख को उम्मीदवारी दी है, संजय उत्तमराव देशमुख, और शिंदे गुट ने, शिवसेना शिंदे गुट ने राजश्री हेमंत पाटिल को उम्मीदवारी दी है। हेमंत पाटिल की जगह उनकी पत्नी को शिवसेना शिंदे गुट ने उम्मीदवारी दी है, जो कि भाजपा विरोध के चलते यह फैसला शिवसेना शिंदे गुट को बदलना पड़ा है। ये वो 12 सीटें हैं पूरे महाराष्ट्र की, मुंबई से लेकर के यवतमाल वाशिम तक की, जिसमें इक्का दुक्का जगह छोड़ करके, जैसे औरंगाबाद में मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील को छोड़ करके जो एमआईएम के हैं, बाकी की सीटों पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट, ये शिवसेना के दो धड़ों में लड़ाई है। अब क्या मतदाता फैसला करते हैं, किसे असली शिवसेना मानते हैं, उद्धव ठाकरे गुट को मानते हैं या एकनाथ शिंदे गुट को मानते हैं, ये 4 जून के बाद साबित होगा। इंतजार कीजिए, 4 जून के बाद पता चलेगा महाराष्ट्र में कौन सी शिवसेना असली है। इसका क्या फैसला किया मतदाताओं ने और जनता ने।